है ना। और शास्त्र मात्र दीपक के समान है। प्रदीप बद तमसी रूपादि ज्ञानम, ऐसे तम के भीतर रखे हुए जो रूप आदि थे, जब तक तम यानी अंधकार, रात्रि में रे सारे पदार्थ रखे हुए, रूप आदि रखे हुए, किंतु रात्रि में हमको दिखते नहीं है, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं है। और प्रकाश जिस काल में हो जाता है उस रूप आ जाता है, तो रूप के आ जाने है, रूप के प्रकाश आ जाता है, तो प्रकाश के आ जाने पर, दीपक रूप प्रकाश के आ जाने पर रूप अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है। तो दीपक ने उस रूप को उत्पन्न नहीं किया, है ना। दीपक ने मात्र अब उस अविद्या को हटाया, इसलिए दीपक क्या हो गया, बोधक हो गया, उत्पन्न करने वाला नहीं हुआ। मात्र तम को हटाया उसने, तो तम को हटा करके क्या किया उसने, रूप की अभिव्यक्ति करा दी। तो रूप तो पहले से ही रखा था, इसलिए शास्त्र कैसा होता है, बोधक होता है, उत्पादक नहीं होता। इस प्रकार से वर्णन किया। और पुरुष आदि कैसे हैं, ये राग आदि की गौरव से प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया। अब उसी को आगे लेकर के वर्णन करते हैं। तो कहता शास्त्र से किम कृत्यम की आशंका, तो शास्त्र कहा क्या करता है, क्या फर्ण है। यदि शास्त्र बोधक मात्र है, शास्त्र कैसा है, बोधक मात्र है, तो कारक न होने से और प्रवर्तक न होने से, तो कहते हैं यहाँ पर शास्त्र का तरे किम कृत्यम, क्या प्रयोजनम। हाँ स्वामी जानता हूँ। स्वामी ओम नमो नारायण जय पाठ चला रहा था। अभी आज बताया कार्यक्रम लोगों ने कहा अपने लिए भरोसा नहीं है, ये कार्यक्रम हो जाए नहीं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं तस्मात, शास्त्र कारक नहीं है और कैसे नहीं है, प्रवर्तक नहीं है। फिर क्या है शास्त्र, शास्त्र का क्या कृत्य है, तो इसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो तस्मात पुरुषम अति वैचित्र्यम अपेक्षा साध्य साधन संबंध विशेषान अनेकधा उपरिषति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सो अभिप्राय के अनुरूप ही पुरुष में अति वैचित्र की अपेक्षा को लेकर के, जैसे आपने शिव महिमन स्तोत्र सुना होगा, तो शिव महिमन स्तोत्र पुरुष मति वैचित्र है, मति, हाँ तो मति यानी बुद्धि की हाँ अति नहीं, हाँ पुरुष मति, हाँ अति, हाँ संधि विच्छेद हो गया। हाँ पुरुष मति वैचित्र अपेक्षा। तो यहाँ पर जैसे शिव महिमन स्तोत्र में एक वाक्य आता है, रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटिले नाना पतजुषाम। तो जैसी रुचि होती है, किसी की रुचि सीधी है, किसी की टेढ़ी है, तो जैसे जिसकी बुद्धि में विलक्षणता है, तो जिस पंथ के पास में चला जाता है ना, जिस पंथ के पास चला जाता है, तो उसी पंथ को स्वीकार करके, उसी मत को स्वीकार करके कहते हैं कि हाँ ये श्रेष्ठ है हमारे लिए, इसी से हमारे को कल्याण हो जाएगा। ऐसा करके कोई वैष्णव बन जाता है, कोई शैव बन जाता है, कोई बौद्ध बन जाता है, कोई जैन बन जाता है, कोई अन्य बन जाता है, नैयायिक आदि बन जाता है। किंतु फिर वहां पर लास्ट में सिद्धांत दे दिया, जैसे पैसाम अर्णव विवाह, जैसे सारे जलों का एक आधार कौन है, समुद्र है, उसी प्रकार से सारी जो मत है अंतिम में जाकर के आप परमात्मा रूप से विलीन होंगे। इस प्रकार से वहां पर निर्णय दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे, तो रुचि नाम वैचित्र्यात्,
रुचि की विचित्रता को लेकर के व्यक्ति को वो मत श्रेष्ठ लगने लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर तस्मात् पुरुष मति वैचित्र की अपेक्षा को लेकर के साध्य साधन संबंध विशेष, जो साध्य साधन संबंध विशेष है उन विशेष को अनेक प्रकार से शास्त्र उपदिशति, शास्त्र क्या करता है, उपदेश कर देता है। किसी को कर्मकांड बहुत पसंद है, इसलिए उसको कर्मकांड में भी अब किसी को कुछ फल की चाहिए, कुछ फल चाहिए, तो उसी के लिए वो विधान कर देता है कि इस कर्मकांड से आपको इस फल की प्राप्ति होगी, उस प्रकार से करोगे। यानी लौकिक धन चाहिए तो इस प्रकार की प्राप्ति हो जाए, इस प्रकार कर्म करोगे तो लौकिक धन के लिए एक कर्म है, और स्वर्ग लोक के लिए ये कर्म है, अन्य के लिए एक कर्म है। तो और हिरण्य कर लो की फल की प्राप्ति करना है तो आपको एक कर्म उपासना करना पड़ेगी, और मोक्ष चाहिए तो ज्ञान करना पड़ेगी, ज्ञान उपनिषद को शीलन करना पड़ेगी। इसलिए साध्य साधन संबंध विशेषों को अनेक प्रकार से शास्त्र कर देता है, उस अधिकारी को लेकर के उपदेश कर देता है। तो आगे कहते हैं तत्र है पुरुषः स्वयं यथा रुचि साधन विशेषुषु प्रवर्तन्ते शास्त्रम तो सवित्री प्रदीपादिवत उपास्त एवं के यहाँ पर वर्णन करते हैं कामना ही क्या करते हैं, पुरुष की प्रवृत्ति में हेतु होती है, और ना कि शास्त्र। हमारे मन में जो भी कामना बैठी वही हमारी प्रवृत्ति का हेतु बनता है ना। हमको जबरदस्ती भेज देता है वहां पर, हमारे मन में यदि कोई कामना नहीं है तो हम प्रवृत्त नहीं होते। तो शास्त्र क्या है, मात्र ज्ञापक है, बोधक है, कामना ही प्रवृत्ति में हेतु होती है। तो इस प्रकार से पुरुष स्वयं, जो पुरुष हैं स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार साधन विशेष में प्रवृत्त होते हैं, प्रवृत्त होते रहते हैं। किंतु शास्त्र क्या करता है, प्रदीप आदि वद उपाते, जैसे प्रदीप अंधकार को निवृत्त कर देता है और बस बैठा रहता है अपने स्थान पर, उसी प्रकार से शास्त्र भी जीवात्मा के अज्ञान को निवृत्त करके चरितार्थ हो जाता है ना। शास्त्र ने क्या कर दिया, जो अज्ञान था उस अज्ञान को हटा दिया। आता उसको जो ज्ञान नहीं था जीव साधक को कि तुमको सर्वलोक किस प्रकार से प्राप्त होना चाहिए, तो इस प्रकार से दर्ना यजेता स्वर्गामो यजेता इत्यादि वाक्य बोल करके शास्त्र ने बता दिया कि दधी स्वर्ग के लिए आपको दधी के माध्यम से हवन करोगे तो फिर आपको सर्वलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, इस प्रकार से। तो बद उपास्ते बद आस्ते थी। अब कहते हैं ततः कस्यचित् परोपि पुरुषार्थो अपुरुषार्थवद अविभासते यस्य यतः अविभासः सः ततः रूपं पुरुषार्थं पश्यति तद अनुरूपाणि साधनानि उपादित्सते। तो यहाँ पर कहते हैं राग आदि की विचित्रता को लेकर के ही व्यक्ति क्या करते हैं, कस्यचित् कहते हैं जो परम पुरुषार्थ का साधन मोक्ष है, उस मोक्ष को दूसरे रुचि के अनुसार, दूसरे जो कौन है कर्मकांड उपासक आदि हैं अथवा जिन्होंने यथार्थ रूप से नहीं अध्ययन कर पाया, तो वो कहते हैं अपुरुषार्थ, जो परम पुरुषार्थ होता हुआ भी अपुरुषार्थवद अभासते, उनको अपुरुषार्थ जैसा भाषित होता है। ऐसे जिसको, तो उनका जो इस प्रकार से भाषित होता है वो यथा अवभाषा, उनको उस प्रकार का वो ज्ञान है। यथा अवभाष यानी भाष्य दीप्त धातु भाष्य जो शब्द है दीप्ति अर्थ में है, ज्ञान अर्थ में, तो यथा अवभाष है, यथा उनका जो ज्ञान है। स तथा रूपम कहते सह तथा रूपम, स तथा रूपम का जैसा उनके स्वयं के अभिप्राय के अनुरूप ही। तो कहते हैं पुरुषार्थम पश्यति, जिस व्यक्ति में जैसे सामर्थ्य है उसी के अनुसार वही उसके लिए पुरुषार्थ दिखता है। तो एक आपने न्याय सुना होगा, अरे क्या नवः पतंती आत्म समम पतप्रीणा,
जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं, है ना। तो उन जिन पक्षियों में जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार वो उड़ पाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जिनका जितना प्रकार से पकड़ने ग्रहण करने की योग्यता है, ज्ञान करने की योग्यता है, उसी प्रकार से उसी में वो क्या हो जाते हैं, उसी को श्रेष्ठ साधन समझ करके उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। तो पुरुषार्थम पश्यति, पुरुषार्थ को देख लेते हैं। तद अनुपाणे, अब उसके लिए कहते हैं सात तथा रूप, अपने अभिप्राय के अनुरूप ही उस प्रकार के पुरुषार्थ को उसमें देखते हैं कि इसी से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो तद अनुपाणे, उसे अधिकारी के लिए उसी के जैसे साधनानी, साधनों को वे क्या करता है, उपदिशति, उपादिशते, विधान कर देता है उन सभी अधिकारियों के लिए, ठीक है ना। साधनानी उपादिशते, तो विधान कर देता है कि हाँ तुम्हारे लिए इस प्रकार के साधन हैं, इस प्रकार के साधनों से तुमको इस प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे कहते हैं, जैसे उदाहरण दिया जाता है, यद्यपि जैसे यहाँ पर वर्णन किया कि किसी को कस्यचित, किसी व्यक्ति को परम पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थ के समान भाषित होता है, तो उनका जैसा योग्यता रही ज्ञान करने की, ग्रहण करने की योग्यता, उस योग्यता के अनुसार ही उस प्रकार के साधनों को स्वीकार कर लेते हैं, है ना। उसी में ही परम पुरुषार्थ जान करके वे उसी प्रकार से साधनों को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा वेद उन्हीं के उन अधिकारियों के लिए उसके अनुरूप ही उपदेश कर देते हैं। तो उदाहरण देते हैं यहाँ पर, ततः च अर्थवादो भी, उसी प्रकार से अर्थवाद वाक्य है। तो कहाँ पर है कि आगे इसी में आएगा बृहद्रण में, त्रयः प्राजापत्यः प्रजापतौ पितरी ब्रह्मचर्यम पूषुर इत्यादि। जो प्रजापति की जो संतान है, देवता, दैत्य और मनुष्य, ये तीन प्रजापति के पास में गए। तो तीनों प्रजापति के पास में जाकर के, पिता के पास में जाकर के उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और कहा कि हमको उपदेश करें। बिना ब्रह्मचर्य के पालन किए तो उन्होंने उपदेश नहीं किया, है ना। उन्होंने जान लिया था कि अरे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान की योग्यता नहीं आ पाएगी, है। दैत्य, दानव और राक्षस में कुछ भेद होता है क्या? ये कहीं पर्यायवाची? थोड़ा थोड़ा भेद कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा गुणों के अनुसार भेद होता हो। हाँ, गुण के अनुसार होता है। दिति के पुत्र सभी, क्योंकि राक्षस में दो प्रकार के राक्षस होते हैं, राक्षस भी, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। रावण शाकाहारी, रावण मांसाहारी नहीं था। रावण यद्यपि राक्षस से जो पुलस्त वंश में उत्पन्न होने वाले जो थे, भाई के लिए तो मांसाहार की व्यवस्था करता था कुंभकर्ण। रावण मांगे कोट घट मद अरु महिष अनेक। तो मांसाहारी में तो मनुष्य के लिए ज्यादा विशेष रूप है क्या नहीं। तो यो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो बकरा, जो मुर्गा आदि, बकरा आदि तो खाई जाते हैं, है क्या नहीं। बकरा आदि के लिए तो खाते हैं, लेकिन ये जो यार मनुष्य का मांस है ना, वो नहीं खाता था रावण। कुंभकर्ण भी शायद उसका भी वर्णन नहीं आया। तो रावण कुंभकर्ण में, अरे मेघनाथ का भी नहीं आया कि मनुष्य का मांस खाता हो। हाँ, दूसरे कुछ राक्षस होते हैं वो मनुष्य का मांस खा जाते हैं, ऋषि मुनियों को खाते थे ना। तो जैसे राम जी ने वो अस्थियों के ढेर देख करके तो प्रतिज्ञा करी थी, निश्चरहीन कराऊं मैं। देख रघुराया, उसमें वो चित्रकूट में तो करी थी वो प्रतिज्ञा, चित्रकूट की है। हाँ, क्योंकि वहां पर व्याध नाम का वो राक्षस रहता था। करो मैं भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रम जाए जाए सुख दीन। तो मतलब वो वहां पर जंगल बहुत जगह गए थे, बहुत जगह नहीं भी गए भगवान राम भी बहुत जगह, थोड़ी थोड़ी जगह तो बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, बहुत जगह जाने से बहुवचन का प्रयोग करिए। तो मतलब वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा यही करी थी कि जो मांसा, जो मनुष्य के मांस खाते हैं वो ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। अब रावण ने तो मनुष्यों का मांस नहीं खाया, हाँ धर्म तो उसने छीना,
है ना, युद्ध करने के लिए जाता था, लेकिन धन भी ज्यादा नहीं छीनता था। बहुत जगह ऐसा उसका नहीं आया कि इसकी संपत्ति लूट के ले गया, उसकी संपत्ति लूट के ले गया। राजाओं की जो बड़े बड़े राजा, उसने तो युद्ध के लिए, यश फैलाने के लिए अरे राजाओं से युद्ध करता था। हाँ, बड़े उन देवताओं से धन ले लेता था, तो देवता के पास बहुत है, मनुष्य लोग के राजाओं के पास में धन नहीं था, तो यहाँ से नहीं ले गया। ये वहां पर विधान किया गया। और दैत्य में भी दोनों प्रकार से हैं, दिति के पुत्र ही हैं, तो दिति के पुत्र दैत्य, वो भी कुछ मांसाहारी हो जाते हैं। जो शुरू के दैत्य थे वो मांसाहारी नहीं थे, बाद में अरे वो कुछ ऐसे हो गए तो मांसाहारी हो गए। तो दोनों प्रकार, बाणासुर बलि तो मांसाहारी ही नहीं, बाणासुर भी नहीं था, है ना। तो उनके जो और भी वंशज होंगे जो बाद में हुए होंगे, तो दैत्य भी कभी कभी खा लेते थे। लेकिन असुर संज्ञा, जो राक्षस संज्ञा है पुलहवंश के, तो उनमें जो गुण आया था, दोनों प्रकार के थे, मांसाहारी शाकाहारी। तो कहते हैं यहाँ पर ये जो कलमास्पाद है ना, कलमास्पाद है, तो जिनको अगस्त अरे वशिष्ठ भगवान ने श्राप दिए तुम राक्षस हो जाओ। अब उसने तो यद्यपि क्षत्रिय राजा था, थोड़ी गलती हो गई, है ना। अब उसने भी श्राप, बदले में गुरु को श्राप दिया, देने वाला था, किंतु उसकी पत्नी रोक दिया। तो बाद में उसने अपने जो श्रापित जो जल था अपने पैरों पर गिरा लिया, उसी से उसका पैर काला पड़ गया, कलमास्पाद हो गया उसका नाम। अब 12 वर्षों को उसको श्राप मिला था वशिष्ठ भगवान के कारण। अब वो तो जब राक्षस बन गया तो वो तो 12 वर्ष तक मनुष्य का ही मांस खा जाता था, इसलिए उसको उसके ब्राह्मण की पत्नी ने उसको श्राप भी दे दिया था, उसके पति को खा लिया था उसने। तो यही है, तो दोनों प्रकार के राक्षस है। अब आगे कहते हैं मतलब मांसाहारी शाकाहारी, रीति के पुत्र दैत्य है उनमें, और थोड़ा इनमें थोड़ा भेद है, लेकिन हाँ एक ही कोटि में चले जाते हैं। ये समस्या यही है, दैत्य दानव राक्षस है, ये तीन है ना, दैत्य दानव और राक्षस, ये तीनों ही एक कोटि में जाते हैं, एक ही पक्ष, तामसी प्रवृत्ति वाले हैं। तो तामसी प्रवृत्ति वाले होने से देवताओं से हमेशा ही विरोध करते हैं। इनमें देखा होगा आप, बिना किसी कारण ही विरोध देवताओं से विरोध करते हैं। एक कोटि में चले जाते हैं। और असुर महाराज जी, दूसरी की वो असुर भी वो भी असुर भी उसी कोटि के आ जाते हैं जी। असुर का तो वैसे साधारण, हाँ असु यानी प्राणों में ही रमण करते हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वो असुर संज्ञा उसकी है। लेकिन वो भी ये मांसाहारी तो ये भी देवताओं से विरोध करने वाले होते हैं, एक ही कोटि में जाता है। प्रधान है इनकी सृष्टि कैसे हो गई, दैत्य दानव असुर राक्षस है, इनकी सृष्टि तमो प्रधान है। इसलिए तमो प्रधान वाले व्यक्ति ज्यादा हिंसा करते हैं, जो सत्वगुणी व्यक्ति हिंसा नहीं करते, उनमें सत्वगुण है प्रधान। इसलिए दोनों सत्वगुण के साथ तमोगुण का हमेशा विरोध बना रहता है। जी महाराज। अब देखिए अर्थवाद वाक्य कहते हैं कि त्रया भावा है ना, त्रय प्राजापत्या, जो 3 प्रजापति संतान थी, कौन, देवता, दैत्य और मानव है। तो दैत्य में सभी वो आ गए, असुर राक्षस आदि सारे आ गए। तो उनमें से जो बलि ले लो, है ना, तो विरोचन ले लो, विरोचन ही उनके पास में गया था। तो जैसे देवता इंद्र गए, उसी प्रकार से देवताओं ने, जब देवता चले गए तो दैत्यों ने सोचा हम पीछे क्यों रहेंगे, है नहीं, हम किसी से कम थोड़ी है। तो ऐसे जान करके वो छिड़ बना करके वो भी चले गए। अब उन्होंने, मानवों ने सोचा, मनुष्य के लोग के राजाओं ने सोचा हम पीछे क्यों रहे, हम भी देवता दैत्यों से कम थोड़ी है, तो वो भी चले गए। हो सकते प्रजापति ब्रह्मलोक में नहीं होंगे, या तो जो प्रजापति कोई ऋषि होंगे, है ना, कश्यप ऋषि भी हो सकते हैं, अन्य ऋषि हो सकते, वो पृथ्वी लोक में विचरण कर रहे होंगे। तो वहीं पर ऋषि के आश्रम में तीनों एक साथ गए थे। अब ऐसे कह दिया, लेकिन प्रजापति शब्द है इसलिए, तो उन्होंने प्रजापति ने देख भी लिया था
इन्होंने ऐसा समझा, इन्होंने ऐसा समझा, इन्होंने ऐसा समझा। तो क्या कहते हैं, तो ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात कहा किस लिए आयो, कि हमको उपदेश करिए आप। तो उन्होंने सभी को एक ही उपदेश किया, दा। तो सबसे पहले ये गए देवता कि हमको उपदेश करें, तो दा। दूसरे दैत्य राक्षस सारे एक कोटि के होकर के चले गए, उनके लिए कहा कि अरे वो हमको उपदेश करिए कुछ, दा। मनुष्यों के लिए कहा कि हमको उपदेश करिए, दा। अब इसके पश्चात तीनों दादा लेकर के तीनों को एक ही दा प्रयोग कर दिया, दा दा दा। तो कहते हैं इसके पश्चात उनसे पूछा, देवताओं से पूछा कि तुमने मेरे दकार को सुनकर के क्या अर्थ निकाला, कि महाराज हमने ये अर्थ निकाला कि हम जन कैसे हैं, स्वभाव से ही अरे भोगी होते हैं। तो आपने इसलिए हमारे लिए उपदेश किया कि तुम दमन करो। किसका दमन करो, इंद्रियों का दमन करो, भोग में ज्यादा आसक्त मत होइए। तो उन्होंने कहा ठीक समझा, मैंने इसी उद्देश्य से दिया था। अब इसके पश्चात दैत्य राक्षस और असुर आदि सबको मिलाकर बोल दिया कि तुमने मेरे दकार का क्या सुना, अर्थ निकला कि हम बड़े कैसे हैं, क्रूर हैं, है ना। तो क्रूर हैं, तो इसलिए हमने उस दकार का अर्थ निकाला कि सभी प्राणियों के लिए ऊपर हमको दया करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने इसी उद्देश्य से तुम्हारे लिए कहा था। अब फिर मनुष्यों ने कहा कि मनुष्य से पूछा प्रजापति ने कि आपने मेरे दकार का क्या निकाला, कि हम जीवन जब से जन्म लेते हैं जब तक मरते नहीं है तब तक हम अरे धन कमाते रहते हैं। तो धन कमा कर रखते रहते हैं, खर्च नहीं करते, दान आदि नहीं करते। इसलिए आपने हमारे लिए इसलिए उद्देश्य किया कि तुम दान भी करते रहो, जोड़ करके मत रखो, खजाना भर के अकेले मत करो। तो लोभी होते हैं ना, धन कमाते हैं, लोभी हैं, तो लोभी होने के कारण हमारे जन्म से ही हमें लोभ लगा रहता है। कमाने का तो लोभ है, रखने का भी लोभ है, किंतु खर्च करने की आदत कम है हमको, इसलिए और दान करने की आदत हमको कम है। इसलिए आपने इसलिए किया कि दान करते रहो। तो एक दकार, वही दकार को एक ने दान ले लिया अर्थ, एक ने दया ले लिया और एक ने दमन ले लिया। तो अपने अभी यद्यपि एक ही है, उपदेश तो एक ही था, तो एक में परम प्रसाद के लिए है, तो उसने परम प्रसाद के साधन को भी किसी ने दूसरा प्रकार से निकाल लिया। कहते हैं आज भी प्रजापति की वह उपदेश है ना, आज भी लोग में प्रत्यक्ष रूप से अरे प्रतिवर्ष वो श्रुति प्रजापति की वाणी आज भी प्रतिवर्ष उपदेश करती रहती है। कहाँ उपदेश करती रहती है, तो बरसात के काल में। तो वर्षा के काल में बिजली के रूप में प्रजापति की वाणी आती है, तो दर 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 ऐसी बिजली चमकती है ना, दर 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 दर। तो प्रजापति उपदेश करते हैं दान करो, दया करो और दमन करो। आज प्रजापति है, दादाने धातु भी है ना महाराज जी, ददाति ददता ददती बनता है लट लकार में जिसका। हाँ वो तो धातु है ना, धातु। हाँ तो दादाने धातु है, दम दा इस प्रकार से। तो उसका एक दकार के मतलब है तीन अर्थ निकाली उन्होंने अपने अभिप्राय के अनुसार, अपने ऋषि के अनुसार। तो प्रजापति का संदेश है वर्षा काल में तो प्रत्यक्ष दिखता है, है ना, बिजलियां चमकती है ना, तो वो ही उपदेश करती है दमन करो, दया करो, दान करो। तो यहाँ पर दी है, देखो दत्तात्रेय में प्रजापति के पास में जाने पर देवता आदि ने अपने अपने अभिप्राय के अनुसार दया दम आदि, तो आदि से वो दया और दान दो ले लेने इस प्रकार से ग्रहण किया था। तो कैसा हो गया, तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर प्रजापति के पास में तीनों गए थे, तीनों ने एक ही अर्थ को अपने अपने अभिप्राय के अनुसार स्वीकार किया। उसी प्रकार से जीवात्मा के मन में जो राग बैठा है, राग के माध्यम से अपने अपने लिए उसी प्रकार से साधन स्वीकार कर लेता है। इसी साधन जो वेद है बोधक मात्र है, प्रवर्तक नहीं है। कैसे नहीं है, नियोजक नहीं है, यानी कारक नहीं है। तस्मात् न ब्रह्म एकत्वं ज्ञेयस्यन्तो वेदांता विधि शास्त्रस्य बाधकः। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूर्वोत्तर कांड के साथ पूर्व कांड
का उत्तरकांड के साथ विरोध है तो उत्तरकांड का पूर्व कांड के साथ विरोध है, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। इसलिए अब रोज को संगार करता तस्मात् न ब्रह्मात्मकत्वम, जो जीवात्मा परमात्मा को एक का बोध कराने वाले जो वेदांत वाक्य है, वह वेदांत वाक्य विधि शास्त्र के बाधक नहीं है, खंडन करने वाले नहीं है। अर्थात अपनी रुचि के अनुसार व्यक्ति पहले से ही वो उनको उपदेश को ग्रहण कर लेता है, वो बाधक नहीं है, बात करने वाले नहीं है। हाँ, व्यक्ति ने वेदांत से श्रवण करने के पश्चात भी बहुत से देखते हैं, बहुत से जो प्रवृत्त हो जाते हैं अपनी रुचि के अनुसार, है ना। वेदांत हमने गुरुकुल में पढ़ा, पढ़ने के पश्चात फिर भी व्यक्ति के मन में राग के अनुसार वो प्रवृत्त हो जाता है, होता नहीं होता, हो जाता है, देखा ही जाता, लोक में देखा जाता है। कोई बड़े बड़े यज्ञ भी कराने लगता है, वेदांत पढ़ने के बाद भी बड़े बड़े यज्ञ कराता है, प्रवचन आदि भी देता है। तो प्रवचन तो उपदेश परक हो गया, है ना। प्रवचन तो क्या हो गया, एक उपदेश परक हो गया, ज्ञान। प्रवचन नहीं देगा तो फिर वो ज्ञान नहीं होगा दूसरे को। तो प्रवचन भी देता है, यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ कराता है, बड़े बड़े अनुष्ठान आदि भी करता है, इस प्रकार से। तो रुचि के अनुसार ही है उसकी, यदि रुचि नहीं होती तो नहीं आता। वेदांत के बाद जैसे भक्ति में भी लग जाते हैं, जैसे भक्ति में भी लग जाते हैं। तो मतलब अब जो भक्ति तो चलो अपनी हो गई, लेकिन बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं वो, ये तो दूसरे प्रकार का होगा, लोक संग्रह भी कह सकते हैं इसको, जो से। तो रुचि वहां पर उनके मन में थोड़ी रुचि तो वहां पर होगी, तभी तो प्रवृत्ति हुई। रुचि यदि ना होती तो प्रवृत्ति भी नहीं होते हो। तो इसलिए वो सामान्य व्यक्ति जो जिसने मात्र कर्मकांड भी पढ़ा तो उसकी रुचि है ये। अब और भी वर्णन करते हैं इस प्रकार से, इस बात का दो अर्थ नहीं हो सकते, इसलिए ऐसा वर्णन कर दिया। यानी शास्त्र प्रवृत्तक निवृत्तक नहीं होता, बल्कि ज्ञापक मात्र होता है। नाचा और भी वर्णन करते हैं, अर्थ से बात करते, अर्थ से चलो, अर्थ से ही बाधक हो जाए कर्मकांड। अर्थ से मतलब उपनिषद तो भैया एक का बोध कराते हैं, जीवात्मा परमात्मा को समाप्त कर देते हैं, इतनी मात्र ज्ञान से ही कर्मकांड का बोध बात हो जाए, ऐसा कहो तो उसको लेकर कहते हैं तन्नाचा विधि शास्त्रम एतावतः निर्विषयम स्यात्, विधि शास्त्र इतने मात्र से निर्विषय नहीं होता। तो भाई कर्म ज्ञान कांड तो इन उपास उपनिषद तो जीवात्मा परमात्मा का एक बोध कराते हैं, इसलिए जब एक ही हो गए तो फिर क्यों हम वो करें, क्या करें, कर्मकांड क्यों करें। तो कर्मकांड नहीं करेंगे तो कर्मकांड कैसे होगा, निष्फल हो जाएंगे। तो ऐसी बात ही नहीं है, इतने मात्र के जीवात्मा परमात्मा का एक बोध कराते हैं उपनिषद, इतने मात्र से विधि शास्त्र ये निर्विषय नहीं हो सकता, निर्विषय नहीं होता। कितने मात्र वेदांत जीवात्मा परमात्मा के एक व्यापक मात्र से ही कर्मकांड कैसे हो जा, निर्विषय नहीं होता। अतः कर्मकांड को अधिकार कर्ण वाला जो भाग है वेद का, वह अधिकारी के लिए प्रवृत्त हो जाता है, सार्थक ही होता है। वेदांत वाक्यों का बाधक न होने पर भी कर्म कांड का तत्प्रमाण निवर्तक हो जाए। वेदांत वाक्य कर्म कांड का बाधक न होने पर भी कर्मकांड उसी से कर्मकांड कैसे हो जाए, कर्मकांड का प्रमाण निवृत्ति कर दे। वेदांत ने तो बोल दिया कि भाई जीवात्मा परमात्मा एक है, इसी दुष्कर्म कांड के चक्कर में क्यों पड़े हुए, इसी कर्म कांड तो प्रमाण से निवृत्ति हो जाएगी, तो एक ही ब्रह्म है, ऐसा इसको लेकर भी कहते हैं नापि उक्त कारक आदि वेदम विधि शास्त्रम उपनिषदाम ब्रह्म एकत्वम प्रति प्रमाणम निवर्तति। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा विकल्प ऐसा है तो कहते हैं कि जैसे कर्म ज्ञान कांड इसका किसका ज्ञान कांड कर्म कांड का बाधक नहीं है, तो जब ये बाधक नहीं है यानी अप्रमाणित नहीं कर पाता, उसको सार्थक ही करता है। तो जब तो जो कर्म कांड भाग है ना, तो कर्म कांड भाग ही उपनिषद कांड को क्या कर दी, अप्रमाणित कर दे, तो ऐसी बात ही नहीं है।
नापि उक्त कारक आदि भेद को, जो विधि शास्त्र है, ऐसे कारक आदि विधि शास्त्र वाला कारक आदि भेद को उपनिषदों का ब्रह्म एकत्व प्रति प्रमाण को भी निवर्तन नहीं करता। जो कारक आदि भेद वाला विधि शास्त्र है, यानी कर्म हो गया, कर्ता हो गया और फल वाला हो गया। फल हो गया स्वर्ग, स्वर्ग आदि फल हो गया। लोक में तो पशु धन आदि फल हो गया, और कर्म हो गया जो वैदिक कर्म है ना, तो कर्ता हो गया जो कर्म करने वाला। तो जो कर्ता है, कर्म है और फल है, इन तीनों भेद को लेकर के विधि शास्त्र प्रवृत्त होता है। तो यही विधि शास्त्र उपनिषदों के द्वारा जो जीवात्मा परमात्मा का एक प्रतिपादन किया गया, उसके प्रति प्रमाण को निवर्तित कर दे। विधि शास्त्र ऐसा भी नहीं है। और प्रवृत्त विधि शास्त्र उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित होने वाला एक्ट के प्रमाण को खंडन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसमें हेतु देते हैं। सौ विषय पुराणी ही प्रमाणानी सूत्रादिवत, कहते हैं अपने अपने विषय में सूर होते हैं प्रमाण। प्रमाण कैसे? अपने अपने विषय में सूर होते हैं, सूत्र आदि के समान। जैसे श्रोत्र इंद्रिय श्रवण करने में सूर है, चक्षु इंद्रिय देखने में सूर है, घ्राण इंद्रिय गंध को सूंघने में सूर है ना, और रसना इंद्रिय रस को ग्रहण करने में सूर है, चखने में। रसना इंद्रिय चखने में सूर है, त्वचा इंद्रिय स्पर्श करने में सूर है। इस प्रकार से हर इंद्रिय अपने अपने विषय में सूर होती है। दूसरे का अतिक्रमण है तो उसका खंडन कर दे, नहीं होता। इसमें एक वाक्य आता है किसी काल विशेष में, है ना, अरे स्वर्ग लोक से या तो वैकुंठ लोक से नागराज, मतलब गरुड़ भगवान पृथ्वी लोक में आए होंगे घूमने के लिए। तो रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ गया, रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ गया। अब कैलाश पर्वत पड़ गया तो वैकुंठ से थे, वैकुंठ वाले लोक से आए होंगे, क्षीर सागर से तो नहीं होगा, लेकिन वैकुंठ से आ रहे होंगे लोग विशेष लोक से। तो कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर के पृथ्वी लोक में आए, भारत भूमि में आए। तो रास्ते में जब कैलाश पर्वत पड़ा तो आकाश मार्ग से जा रहे थे गरुड़ भगवान। तो गरुड़ भगवान को देख करके सर्प ने बोल दिया, हे गरुड़ तू कहाँ जा रहा है? हमारा अतिक्रमण करके रोक दिया गरुड़ भगवान, सर्प ने। किसने? अरे भगवान शिव जी के गले में पड़ा हुआ सर्प ने उसको रोक दिया। तो रोक दिया तो भाई उसने कहा कहाँ जा रहे, हमारा अतिक्रमण करके कहाँ जा रहे हो? तो जब इस प्रकार से पूछा, रुक रुक हे गरुड़ तू कहाँ अतिक्रमण करके जा रहा है? तो उसने, क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया? तो गरुड़ ने विचार किया, ये मेरे को रोकने वाला सर्प है, क्यों मेरे ऊपर इतना हावी हो गया और मेरे को अतिक्रमण कर दिया, मुझको चुनौती दे दिया। इसमें बल कहाँ से आया? गरुड़ ने विचार किया, इसमें बल कहाँ से आ गया, है क्या नहीं? जब गरुड़ का तो प्रिय हार कौन है? सर्प ही है। वो सर्प ही अपने सर्प जो अन्य ही अपने स्वामी को हार करने वाले स्वामी भक्षक को रोक रहा है। तो गरुड़ ने विचार किया इसका बल कहाँ से आता है? कहते जानामि नागेंद्र तवे प्रभावम, जानामि नागेंद्र तवे प्रभावम कंठे स्थितो गर्जसि संकरस्य, स्थानम प्रदानम न बलम प्रदानम, स्थान स्थिति का पुरुषोपि सूरा। हे नागेंद्र, मैं तुम्हारे बल को जानता हूँ कि तुम भगवान शिव जी के कंठ में लगी हुई हो, तभी तो मेरे सामने आकर बकबक कर रहे हो। यदि तुम शिव जी के कंठ को छोड़ दो, हो जा दो हाथ। गरुड़ कहता है नागेंद्र से, तू हे गरुड़, हे नागेंद्र, तू शिव जी के गले को छोड़ दे और इधर नजर दो हाथ हो जाए, तब देखता हूं मैं। किंतु नागेंद्र भी जानता है इधर शिव जी के गले को छोड़ करके भाग जाऊंगा तो भक्षण ही कर जाएगा। एक कवि की कल्पना है। जाना भी नागेंद्र तवे प्रभावम कंठे स्थितो गर्जसि संकरस्य, स्थान प्रदानम न बलम प्रदानम, स्थाने स्थितो का पुरुषोपि सूरा। इसलिए जो जहां पर जिस स्थान में जो रहता है यह व्यक्ति अपने विषय में सूर्य होता है। जैसे जो अब वो सर्प भी, ये तो कवि की कल्पना है ना, कवि के द्वारा। यद्यपि शिव जी के गले में रहने वाला सर्प भी श्रेष्ठ ही है, शेषनाग कहलाता है वो भी, और गरुड़ भी है।
तो लेकिन वहां पर भी उपमा दी गई है, तो स्थान में स्थित होकर के व्यक्ति सूर हो जाता है। उसी प्रकार से लौकिक उदाहरण में जैसे स्वान है, अब जिस भाई जो स्वान जब उसके घर में जिसने पाला है, घर में कोई व्यक्ति भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए जाएगा, तो भिक्षुक को देकर के वह स्वान भयंकर भूखता है। अब भाई स्वान कहीं गली में मिल जाए तो भूखेगा ही नहीं। तो जानते हैं यहाँ पर तो मेरा रक्षक कोई भी नहीं है कि नहीं, यहाँ तो स्वामी जो मेरा रक्षक स्वामी था वो नहीं है मेरे पास में, इसलिए यदि मैं भूखूंगा तो ये मेरे को दंड ही मार देगा दूसरा व्यक्ति, तो वहां पर नहीं भूखता, किंतु घर में जाकर के भूखता है। तो ये क्या का प्रमाण हो गया कि अपने अपने स्थान पर व्यक्ति प्रमाण होता है। तो 100 विषय सूराणी, अपने अपने विषय में सूर होते हैं। कौन प्रमाण? सूत्र आदि के समान। इसलिए कर्म कांड अपने स्थान पर सूर है और ज्ञान कांड अपने विषय में सूर है। जब अधिकारी है तो अधिकारी के लिए ज्ञान कांड कहते हैं कि तुम जीवात्मा परमात्मा एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है, दो नहीं है, इस प्रकार से। और जहाँ कर्म कांड में अधिकारी है कर्म कांड का, उसके लिए कहते तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो तुम उसको प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। अब भगवान भास्कर इस प्रकार सिद्ध कर दिया, क्या कर दिया कि जीवा अधिकारी के लिए उपनिषद प्रमाण है, और अधिकार जो कर्मकांड का अधिकारी उसके लिए कर्मकांड करे, उससे उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। अब जो नैयायिक आदि आ गए, नैयायिक मेरे जो सांख्य दर्शन वाले हैं, इनको खंडन करते हैं। इनको क्या करते हैं? खंडन करने के लिए कुछ कहते हैं। अरे पूर्व मीमांसा का खंडन मंडन करके, पूर्व मीमांसा का खंडन और मंडन करके, पूर्व मीमांसा अपने स्थान पर सत्य है, जब तक अधिकारी ज्ञान का अधिकारी नहीं है तब तक उसके लिए कर्मकांड के अंश सार्थक है। और जब ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा तो ज्ञान से फिर कर्मकांड को त्याग करके ऊपर उठ करके अरे कहाँ जाएगा? ज्ञान कांड में जाएगा। इसी को लेकर के तो यहाँ पर वर्णन किया था। जैसे किसी काल में महाराज जी जब उत्तरकाशी पढ़ते थे, वो तपोवन स्वामी है ना, उनके पास में पढ़ते थे। उनसे कहा कि जब मेरे रामानुजाचार्य भगवान को भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्यों उन्होंने जीवात्मा परमात्मा का भेद कर दिया। तो उनको महाराज जी को उनके जो पढ़ाते थे वो कहते थे कि ब्रह्मचारी, उस काल में ब्रह्मचारी थे, हे ब्रह्मचारी, तो उनको शंकर वेदांत समझ में आता है क्या? रामानुजाचार्य को शंकर वेदांत समझ में नहीं आता था? नहीं, उनको भी आता था, किंतु वो जानते थे कि जो शंकर वेदांत का अधिकारी नहीं है, वो पढ़ भी लेता है फिर उपासना आदि करना बंद कर देता है, इसलिए उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। अब बाद में जब मेरा भाष्य पढ़ेगा तो जो अधिकारी होगा तो मेरे भाष्य पढ़ करके साधना करना चालू करेगा, किंतु जो वेदांत का अधिकारी है मेरे भाष्य को पढ़ करके मेरे भाष्य में दोष निकाल करके शंकर वेदांत में चला जाएगा। और जो शंकर वेदांत का अधिकारी नहीं है तो मेरे भाष्य को पढ़ करके फिर अपनी साधना तो कर सकता है, भटकेगा नहीं। इसलिए उनको वहां पर क्या हुआ? भाष्य लिखना पड़ा। तो इसलिए तो जो शंकर वेदांत का अधिकारी है वो रामानुजाचार्य भाष्य को पढ़ करके उसको बात कर देता है दोष निकाल करके। तो जो जिसमें अधिकारी नहीं है तो वो फिर शंकर वेदांत में नहीं आ पाता, उसी रामानुजाचार्य के भाष्य को पढ़ करके साधना उपासना भी करता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी कहते हैं तत्र कहते हैं स्वपक्ष में सारे विरोध को खंडन करके स्वार्थ में वेदांत को प्रमाण स्वीकार करके अब तार्किक पक्ष को उठाते हैं। किनको? तार्किकों के पक्ष को। तत्र पंडितम मन्यः केचित् स्वचित्ते वसात सर्वं प्रमाणम इतरेतर विरुद्धम मन्यन्ते ततः प्रत्यक्षादि विरोधम अपि चोदयन्ति ब्रह्म एकत्वे। कहते पंडितमन्य, पंडितमन्य है ना, कृतंत्र का रूप है। आत्मानम पंडितमन्य, अरे तच्छीलात्म स्वभाव है, जो अपने आप को ज्ञानी मानता है। तो पंडितमन्य शब्द बोल देने से क्या हो गया? उनमें पहले से ही कमी आ गई। यदि भी पंडित नहीं है लेकिन अपने आप को पंडित मानते हैं। जैसे आत्मानम काली मन्य थे, आत्म काली है ना, तो अपने आप को काली मानने वाली,
स्त्री हो गए ना, काली के जैसा दिखने वाले अथवा मानने वाले। उसी प्रकार से पंडित नहीं है लेकिन अपने आप को पंडित मानते हैं। कैसे? केचित, तो थोड़ा इसमें निंदार्थ में प्रत्यय किया गया, पंडिता मन्या, क्योंकि मानना पड़ेगी इसको। तो थोड़ा शीलार्थ में, निंदार्थ में वहां पर कौन सा प्रत्यय आता है? ऋणी प्रत्यय आता है साहब, कृदंत का रूप है, तो पंडिता मन्या। तो ऐसे पंडित मानने वाले कहते केचित। कुछ पूछ रहे हैं? नहीं महाराज जी, हाँ अणी प्रत्यय ही आता है जी। अणी है ना, कृदंत का, लघु सिद्धांत कौमुदी है ना, कृदंत तत्शील अर्थ में आता है। आत्माना मन्नते हैं, आत्मा ने जी स्वामी जी। ऋणी प्रत्यय ना। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि केचित, कुछ लोग, तो केचित यहाँ पर केचित में भी अरे बहुवचन का प्रयोग कर दिया के, तो के शब्द किम का जस का रूप है, के चित जोड़ दिया आगे तो केचित हो गया। तो कुछ है, तो क्योंकि पंडित मन यहाँ भी बहुवचन है तो केचित भी बहुवचन हो गया। तो कुछ ऐसे जो अपने आप को पंडित मानने वाले सोचित बसात है, अपने जैसे उनमें योग्यता उसी के अनुसार सर्वम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शाब्द प्रमाण, इन प्रमाणों को इतरितम विरुद्धम, एक दूसरे के विरुद्ध रूप से मानते हैं। तो तथा उसी प्रकार से प्रत्यक्ष आदि विरोधम, प्रत्यक्ष आदि के विरोध को भी वर्णन करते हैं, कथन करते हैं। किसमें? जीवात्मा परमात्मा के एक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के साथ विरोध भी कथन करते हैं, विरोध को भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार इसमें कहते हैं, अंतिम पंक्ति है कि यथा ब्रह्मात्म एकत्व, जीवात्मा परमात्मा के एकत्व में प्रवृत्त शास्त्र का, है ना, जीवात्मा परमात्मा में जो प्रवृत्त हुआ उस एकत्व शास्त्र का प्रत्यक्ष आदि विरोधम मनन्ते, प्रत्यक्ष आदि विरोध को कहते हैं। तथा उसी प्रकार से तस्मान प्रति चोदयंती थी, इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए, योजना है ना, इस प्रकार से जोड़ना शंका। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के साथ जीवात्मा परमात्मा के एक ज्ञान का जो ब्रह्मात्म ज्ञान उपनिषद है उसका प्रत्यक्ष आदि के साथ विरोध का कथन करते हैं। इस कौन कथन करते हैं? तो पंडिता मन्या, तो अपने आप को जो पंडित मानने वाले कौन हो गए? वो नहीं आएगा। इस प्रकार से अब उसको भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तत्र प्रत्यक्ष विरोधम प्रकटति, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष आदि विरोध को प्रकट करते हैं, कथन करते हैं, दिखलाते हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को श्रेष्ठ मान